आदाब नाज़रीन, मैं फ़ातिमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने न्यूज़ मोमेंट के जानिब से। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। TVS scooter at PSJ Asansol. Play smart, play pick with best scooty. For more information, contact us 8695607709 and toll-free number 180012339999. नाम जो कि रानीगंज हुसैन नगर में ही नहीं बल्कि पूरे रानीगंज में बहुत आम है। क्या आप जानते हैं वो नाम क्या है? वो नाम है पगला जुम्मन। हर कोई इसे इसी नाम से जानता है। दरअसल वो पेशे से एक दर्जी है और उसकी दिमागी हालत जो कि उसका इलाजी रिकॉर्ड बताता है। आइए आगे खबरों में देखते हैं। शायद हर कोई जानता है कि एक गैर मामूली शख्स किसी भी चीज़ का हवाला दे सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी शख्स इसे किसी भी शख्स पर तबसरा करने या तबसरा करने पर उकसा नहीं सकता है। वो मुल्क की आला तरीन अथॉरिटी के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसे उसके असरात का कोई इल्म नहीं है, हालांकि उसका ताल्लुक़ किसी भी ख़ास मिशन तंजीम से नहीं है। यहाँ रानीगंज के हुसैन नगर में हम ख़याल करें उसका ताल्लुक़ पगला जुम्मन से है जो कि नौशाद है। दावा किया जा रहा है कि कुछ साल पहले उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। मुकामी नौजवान ने मज़हका ख़ेज़ हालत में ये बात बनाई, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसे किसी ने ट्रेस करके लखनऊ पुलिस को इत्तला दी और बहादुर पुलिस ने यहां आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और ले गई। इसे आसनसोल कोर्ट में पेश करने के बाद लखनऊ ले जाया गया। अब उनका बेटा और बीवी इंसाफ के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यकीनन कुछ सियासी रहनुमाओं और दीगर के लिए अब मोहम्मद शाकिर के तबसरे दर्ज झैल हैं। मैं मोहम्मद शाकिर, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 साल पहले रानीगंज के एक बंदा मोहम्मद नौशाद उर्फ जुम्मन टेलर हुसैन नगर का निवासी है, उन्होंने वीडियो में कुछ इस तरह से अल्फाज का प्रयोग किया जिससे वीडियो वायरल हुआ और पूरे देश भर में ये वीडियो चला। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये आदमी पूरी तरीके से जो है एबनॉर्मल है, मेंटल डिस्टर्ब है। 1994 से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 4 साल का पुराना वीडियो और यूपी की पुलिस एक सप्ताह कबल सोमवार के दिन आता है और 3:30 बजे उनको रानीगंज के स्टेशन के करीब से गिरफ्तार करके लेके चला जाता है। अफसोस इस बात का है कि जुम्मन टेलर मेंटल डिस्टर्ब है और पूरा रानीगंज क्या आवाम जानता है कि वो डिस्टर्ब है। यहाँ तक कि जो है वहाँ की जो पुलिस है वो भी जानती है कि ये बंदा डिस्टर्ब है। लेकिन जब यूपी पुलिस उनको दबोचने के लिए उनके घर तक पहुँचे तो रानीगंज के पुलिस भी जो है उनके साथ था। कम से कम वहाँ की पुलिस को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये आदमी डिस्टर्ब है, बाज़ाब्ता इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ही गरीब और मामूली इंसान है। लेकिन वहाँ के पुलिस, वहाँ के टीएमसी लीडर ये खामोशी से ये घटना को देखता रहा और बहुत खामोशी तरीके से यूपी के पुलिस आते हैं और उस बेगुनाह आदमी को अरेस्ट करके लेके चला जाता है। सवाल इस बात का है कि 4 साल का पुराना वीडियो
दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल में टीएमसी की सरकार है, वहाँ का जो विधायक है तपस बनर्जी, शायद उन लोगों ने जो है तपस बनर्जी के पास पहुँचा और कहा भी कि इस तरह का मामला है, तो वो सीधा इनकार कर गया कि हम इसमें क्या करते हैं, जबकि तपस बनर्जी खुद एक एडवोकेट है। और फिर जो टीएमसी सरकार, टीएमसी के लीडरान अपने आप को मुसलमानों का जो मसीहा मानते हैं, तो आखिर उनका मसीहापन कहाँ गया? जब एक आदमी, एक डिस्टर्ब आदमी, एक पागल आदमी जब गुहार लगा रहा था और उनको इस तरह से जो है लेकर के चला जाता, तो ये बड़ा दर्दनाक घटना है। इसलिए कल हम लोग जो है उनके घरों पे पहुंचने के बाद उनकी बीवी के आंसू को देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत गरीब आदमी है और जुम्मन टेलर का एक बेटी और एक बेटा है, भाई है, लेकिन परिवार का जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत है। इसलिए हम चाहते हैं कि टीएमसी सरकार जिस तरह से कहता है कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मसीहा बोलने से नहीं होगा, करने का वक्त आ गया है। इसलिए वो गरीब। सालानपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत के तहत बीघा एराजी धोखाधड़ी का वाकया सामने आया है। इसके पीछे कुछ ताकतवर लोगों का और लैंड माफिया का हाथ है। आइए देखते हैं खबरों में। सालानपुर ब्लॉक के कल्ला ग्राम पंचायत के तहत आने वाले गांव मानहड़ा मौजा में कबायली बिरादरी के बीघा एराजी के धोखाधड़ी का वाकया सामने आया। वाकया की खैर खबर के मुताबिक ये वाकया एक शख्स के नाम दर्ज है, चांद मरमू, और उसके पीछे कुछ ताकतवर लोगों और लैंड माफिया का हाथ है। ये भी मालूम हुआ है कि कोयले की कान की तौसीह के लिए AECL के जरिए इन ज़मीनों की निशानदेही की जा रही है। इसलिए इस बार लैंड माफिया ज़मीनों पर नज़र रखे हुए हैं। सालानपुर ब्लॉक में ऐसे वाक़यात कोई नई बात नहीं है। मतवफ़ी बगला माझी के ख़ानदान के एक रुकन अरविंद सुरेन ने बताया कि ये ज़मीन उनकी अनजहानी खाला बगला माझी की थी। वो ज़मीन को किराए पर लेकर कई सालों से ज़मीन काश्त कर रहे हैं। 61वीं और 60वीं जगह पर तकरीबन 7% ज़मीन है किसी और के नाम पर कब्ज़ा किया गया है। खबर मिलते ही उसने सालानपुर BLRO ऑफिस में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई और BLRO ने तहक़ीक़ात के बाद उनकी ज़मीन वापस कर दी। इस हवाले से मतवफ़ी लंगी कस्कू की फैमिली मेंबर मालती कस्कू ने बताया कि उसकी दादी लंगी कस्कू मनहड़ा मौजू में 59, 656, 693, 601, 652 दिगों में तकरीबन 1 एकड़ 58% एराजी की मालिक थी और ये एराजी जालसाजी करके चांद के नाम दर्ज की गई थी। कल्ला ग्राम पंचायत सरबराह का शौहर मरमर और उसके अलावा पंचायत से फर्जी फैमिली चार्ट बनाया गया था। इन्होंने कहा कि उन्हें धोखाधड़ी के बारे में कुछ मालूम है, लेकिन गांव वालों को इसका इल्म हो गया है, लिहाजा अब सालानपुर लैंड डिपार्टमेंट में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन वो तहरीरी शिकायत करेंगे। मैं इंसाफ चाहता हूँ कि उनके साथ किसी ने धोखा किया है। इस हवाले से मतवफ़ी संगली मेझन के अहल खाना बीना पानी कस्कू ने बताया कि मनहड़ा मौजू में 558 कठियान में कुल 30 डिगों ने पंचायत से झूठी फैमिली चार्ट बनाकर 2 एकड़ 600 एकड़ राजी हड़प की। लैंड माफिया ने फ्रॉड का रिकॉर्ड रॉबिन मरमर के नाम कराया, जिसका कहना था कि उनके साथ तालीम ने होने की वजह से उनके साथ धोखा हुआ है। इन्होंने कहा कि
इनकी ज़मीन फौरी तौर पर वापस की जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। আমি ঘটনা বলছি, আমার ভিতরে ভিতরে জমি বিক্রি হয়েছে, আমি জানতে পারিনি। আমি যখন বেচতে গেলাম, আমি জিনিসটা বলতে জমিটা বিক্রি হয়ে গেছে, 2 মাসের আগে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি জানি না। কে কে রেজিস্ট্রি করলো জানেন কিছু? ওইটাই তো আমি জানতে পারিনি, যার জন্যে আমি ওই সব জানার জন্যে কে ভোটে না ভোটে, আমার কি সম্পর্ক, তার সঙ্গে কি লেনাদেনা, সেটা কি খাওয়া দাওয়া উৎসা বসা, তার ঘরে আসা যাওয়া কী করে করেছিলাম না আমার ঘরে করেছে, সেটা আমি জানতে চাই যে লোকটাকে। কোথায় জমিটা ছিল আপনাদের? আর পাহাড়গড়া মজা। তো কি নাম আপনার? আমার সনাতন সোরেন। কত জমি? হ্যাঁ, জমি কত জালিয়াতি হয়েছে? 5 বিঘা। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मोशन दुर्गापुर सेंटर एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022 and 23 for classes 7th to 12th, IIT, JEE and NEET. For more information, call us 9434822278 or 8900100080। किसान आंदोलन ने पुरुलिया ज़िला के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ आद्रा में पात सभा का इनाकाद किया। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक CPIM को जीत पर मुबारकबाद। किसान आंदोलन ने पुरुलिया ज़िला के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ आद्रा में पात सभा का इनाकाद किया। CPIM के काशीपुर ब्लॉक इलाके के लीडरों और कारकुनों ने, जिन्होंने आद्रा स्टेशन से मुतसिल अहाते में पात सभा में हिस्सा लिया, मरकज़ी हुकूमत के ज़राई बल पर तहरीक की जीत पर खुशी का इजहार किया। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत जिस तरह से ज़रूरी अशिया की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा कर रही है, उसकी मुखालफत में ये सभी आवाज़ उठा रहे हैं। आद्रा एरिया कम्युनिटी के रुकन मर्नल रॉय ने कहा, हम तृणमूल और BJP को मुल्क को बेचने की साजिश करने की इजाज़त नहीं। আমাদের কাছে রাজনীতি মানে মানুষের জন্য এই যে তেল, খাদ্যশস্য, পেট্রোল, ডিজেল মূল্যবৃদ্ধি, এই যে গরিব মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, লোকাল ট্রেন চালু না করা, আমাদের কাছে রাজনীতি মানে হচ্ছে এর বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করা। কিন্তু তৃণমূল এবং বিজেপি, যাদের উপর আপনারা বিরাট আস্থা রাখেন, তাদের কাছে রাজনীতির মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? তাদের কাছে রাজনীতির মানে হচ্ছে কাটমানি খাওয়া, তাদের কাছে রাজনীতির মানে হচ্ছে অন্য দলের থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসা, তাদের কাছে রাজনীতি হচ্ছে অন্য দলের নির্বাচিত সংসদদেরকে নিজের দলে টেনে আনা, তাদের কাছে রাজনীতি হচ্ছে এই দলের নেতা ওই দলকে গালাগাল করবে, ওই নেতাকে গালাগাল করবে এবং পরের দিনই সেই নেতাকে আবার নিজের দলে নিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ভাই ভাই বলবে। এইটাই তো তাদের রাজনীতি। আপনারা কোনোদিন টিভির পর্দায় দেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে? ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल at Shripalli GK Roy Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School. For more information, contact us on this number 70474568555। आज हमारा संकल्प ने 41 किलो राशन किट तकसीम की है। 25 किलो चावल, 10 किलो आटा, 4 किलो दाल, 2 सोयाबीन, 125 ज़रूरतमंद ख़ानदानों को पवन
गठिया और संकल्प के अरकान जैसे कई माजिज़ीन मौजूद थे। सीरियल नंबर 8 वॉलंटियर से निवेदन है कि प्लीज आप लोग रेडी रखें जल्दी जल्दी। यहाँ पे अन्न का जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन 100 से ज्यादा लोगों को देना है तो इसलिए काफी टाइम लगेगा। जो लोगों के पास राशन तक की व्यवस्था नहीं है उनके लिए जो आज हमारे संकल्प की तरफ से जो है हमारे जितने मेंबर्स हैं AY008 8 नंबर राशन देना है। उसके अलावा कूपन नंबर 8 44 स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं 600 रुपया पर मंथ करके जो है। ये हमारी एक कोशिश है, एक पहल है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे काम हम लोग करेंगे। इसमें हमारे सारे मेंबर्स का सहयोग है और विशेष करके हमारे अजय सिंह साहब जो हैं वो चूँकि टीम के लीडर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए आशा करता हूँ कि हमारा संकल्प ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आने वाले दिनों में और भी नया इतिहास बनाएगा। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes 8th to 10, 11th to 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more information, call us 9932 864067 or 8116183079। पुरुलिया मान बाजार कस्बे के एक शख्स ने इस बार बागीचे की तफरीह के साथ राहगीरों समेत तमाम लोगों को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया है। मान बाजार सब डिविज़नल ऑफिस से थोड़े फासले पर एक कैंटीन खोली गई है जहां आपको सिर्फ रुपए में पेट भर कर खाना मिल सकता है। मेन्यू में चावल, दालें, सब्जियां, चटनी, पापड़ और बंगालियों की दीगर पसंदीदा खीर भी है। जुमा को मान बाजार एक ब्लॉक के BDO मोनाज कुमार पहाड़ी ने मान बाजार नंबर 1 पंचायत समिति के अमर बागान में चेतना बाग में इस कैंटीन का इफ्ताह किया। बुनियादी तौर पर मान बाजार 1 का ताल्लुक पंचायत समिति से है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए बाग मान बाजार शहर की दीनू बागड़ी नामी शख्स को दिया गया है। इसकी अपनी कोशिश से इतना अच्छा इक़दाम किया गया जिससे आम आदमी को बहुत फ़ायदे पहुंचेगा। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड एम्स बाय DK Lal Sir at Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal. For more information, call now 9832824975। दुम्हानी आसनसोल के बाराबानी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। दुम्हानी ग्राम पंचायत के बिनोद डंगा में एक घर के सामने एक सॉकेट बनाया गया था ताकि सीवरेज को सड़क पर गिरने से रोका जा सके। इस सॉकेट से जमा पानी PHE के पानी के पाइप में आ गया और ख़तरा पैदा कर दिया। ये आलूदा पानी इलाके के कई ख़ानदानों को फराहम किया जा रहा है। इस साल दुर्गा पूजा के बाद पाइप अचानक फट गया। उसके बाद PHE पाइप के ज़रिए सॉकेट से बराह रास्त राब्ता किया गया। उसके बाद मुकामी लोगों ने इस मामले की इत्तला दुम्हानी ग्राम पंचायत को दी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इसके अलावा रोज़ाना तकरीबन 2000 अफराद ये आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। एक मुकामी देहाती ने सारा मामला तफसील से बताया। मनोज शर्मा ने रिपोर्ट नहीं की है।
আমাদের নজরে প্রথম জিনিসটা এলো, ভেবেছিলাম এই শোকপিটটা থেকে জলটা ওভারফ্লো করে যাচ্ছে। তারপর লক্ষ্য করলাম যে না, শোকপিটটা তো অনেক সময় শুকিয়ে যাচ্ছে। যখনই কলের জলটা খোলা হচ্ছে, ট্যাপ লাইন খোলা হচ্ছে, তখনই যে বুদবুদ আকারে এখানে জল উঠছে। কটা থেকে কটা হচ্ছে এটা? এই যখনই কলে জল দেওয়া হয় ওই 4:30টার পর থেকে, কলে জল দেওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে যায়। তারপর এই জলটা ওভারফ্লো করে পরে নেমে যায় রাস্তার দিকে, একবার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। যখনই পাইপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই শোকপিটের জলটা ঢুকে যাচ্ছে পাইপের ভেতরে। এই দূষিত জলটাই আমাদের যারা কল ব্যবহার করি, পিএইচির কল, তারা সবাই পান করছে। এই ব্যাপারে আমি এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছেন, পঞ্চায়েতের সরকারি পর্যায়ে যারা আছেন, তাদেরকে সবাইকে অবহিত করেছিলাম, কিন্তু দেখছি এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জানি না কী ব্যাপারে। এই পাইপটা কত দূর গেছে এদিকে মোটামুটি? এদিকে এই রায়পাড়া গিয়েছে। কত লোক জল পান করে এটা? এখানে প্রায় অন্তত 20-25 ঘর লোক এই জলটা পান করেন। আর তো নিচের দিকে যেটা যাচ্ছে, এদিকে প্রায় 50-60টা ঘরের লোক এই জলটা পান করেন। এটা আপের আছে, এদিকে জলটা হয়তো ওঠে না, কিন্তু ডাউনের দিকে জলটা পুরো নেমে যায়। দোমানি বাজার, রামকৃষ্ণপল্লী, বড়বাসান গ্রাম, এই সমস্ত লোক এই জলটা পান করছে। দাদা, এইটা তো একটা সফিট নোংরা জল এটার মধ্যে থাকে। এনারা এই যে এখানে ঘরে বসবাস করেন, এনাদের জলটা এখানে প্রবাহিত হয়ে এই শোকপিটে জমা হয়। আর এই শোকপিটের ধারেই পাইপটা গিয়েছে, আর সেই পাইপটা ফেটে গিয়েছে। কোনো মানে স্বাস্থ্য দপ্তর বলি আর প্রশাসন বলি, কারো কোনো ভূক্ষেপে নেই এই ব্যাপারটা নিয়ে। আপনারা কাকে কাকে জানিয়েছেন এখন অবধি? পঞ্চায়েত দিয়ে জানানো হয়েছে, বিডিও অফিসকেও জানানো হয়েছে, কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 180. इतवार की सुबह आसनसोल क्लब में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में आसनसोल से अंजलि कुमार शाह, अर्जुन चौधरी, पिंकी पासवान का इंतखाब आसनसोल स्पेशल पुलिस की तरफ से अहाते में माली मदद फराहम की गई और इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी हेडक्वार्टर अंशुमन साहा मेहमान खुसूसी के तौर पर पेश हुए और तीनों निशानेबाजों को एजाज़ से नवाजा, जबकि आसनसोल स्पेशल पुलिस के कमांडेंट डॉक्टर कल्याण बैनर्जी और ओलंपियन भागीरथ सामोई ने भी निशानेबाजों को एजाज़ से नवाजा। रघुबीर बैनर्जी ने डीसी हेडक्वार्टर अंशुमन साहा और ओलंपियन भागीरथ सामोई को एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर डीसी हेडक्वार्टर अंशुमन साहा ने कहा कि आसनसोल एक मिनी इंडिया है और यहाँ से 3 निशानेबाजों का नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इंतखाब होना फ़ख्र की बात है। अंजलि कुमार शाह, अर्जुन चौधरी और पिंकी पासवान को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में आसनसोल से मुंतखब किया गया है। इतवार को सुबह सनती इलाकों के मौजूदा आसनसोल क्लब के अहाते में आसनसोल स्पेशल पुलिस की तरफ से माली ताउन फराहम किया गया और 4 वाइस चेयरमैन हैं। उसके अलावा 2 जनरल सेक्रेटरी और 5 असातिज़ा को सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। ब्रेक के बाद मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ डेली at 9 PM।
with special features on Friday. News Moment Asansol. For more details and advertisement, contact us 9563 830285 7001967 8617659448 906408278 9641070758। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक इतवार को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 27 साला रामकृष्ण दंगल में राइजिंग आसनसोल ने ज़रूरतमंदों को सर्दी से बचाने के लिए ठंडे कपड़े तकसीम किए हैं। समाजी कारकुन चेताली तिवारी यहाँ मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थीं। यहाँ 800 लोगों को मौसम सरमा के कपड़े दिए गए हैं। उससे कबल चेताली तिवारी को मुकामी ख़ातीन के एजाज़ से नवाजा गया था। उसके बाद उसने मंदिर में पूजा की। उस मौके पर राइजिंग आसनसोल के जानिब से तृप्ति सिंह, गौरव गुप्ता, बंटी सिंह, विकी प्रसाद, राहुल पासवान, अमरनाथ गुप्ता, चंदन पासवान वगैरह मौजूद थे। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टेप इन अभिनव गिन्नी हाउस for latest and best designs of jewelry at KN Land Mukherjee, Asansol 1. Telephone number 0341 2311 Mobile number 9933990442. It deals in diamond, gems and stones, gold, hallmark jewelry, silver items and utensils. मगरिबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की मगरिबी बर्दवान ज़िला कमेटी की तश्कील 9 की गई है। राजीव मुखर्जी को दोबारा ज़िला चेयरमैन बनाया गया है। एसोसिएशन के रियासती सदर ने भी कमेटी को मंजूरी दे दी है। तृणमूल कांग्रेस टीचर यूनियन वेस्ट बंगाल तृणमूल सेकेंडरी टीचर्स कमेटी की मगरिबी बर्दवान ज़िला कमेटी का ऐलान किया गया है। राजीव मुखर्जी को ज़िला सदर की हैसियत से यकीन दिलाया गया है। इस कमेटी में कुल 26 असातिज़ा को रखा गया है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और 4 वाइस चेयरमैन हैं। उसके अलावा 2 को जनरल सेक्रेटरी और 5 असातिज़ा को सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है। ब्रेक के बाद मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. मनोज शर्मा बाराबानी ब्लॉक 41वां आसनसोल चैलेंज कप नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट अंजहानी कल्याण मुखर्जी ने कप जीता और अंजहानी त्रिशूल कुमार मुखर्जी ने कप जीता। बार्थल फुटबॉल एकेडमी आयात मेमोरी फुटबॉल एकेडमी बार्थल ने 0-2 से कामयाबी हासिल की। नारियल भाई, मीठा भाई, ताजा भाई।
SMS of the moment. Success is when your signature becomes an autograph. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push bell icon for further notification.